नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद रामन अब लगातार अपने गुट को और अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब उनका जो निशाना है दलित वोटर्स के बाद मुस्लिम वोटर्स को साधने का है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन पहले आजम खान के बारे में खुलकर बात करते हुए नजर आए और उनको सपोर्ट भी करते हुए नजर आए। उन्होंने ये बोला था कि जिन नेताओं को पार्टी द्वारा भुला दिया गया है, अब हम उन पार्टी के नेताओं को मौका देंगे। उनका जो इशारा था वो आजम खान की तरफ था। माना यह जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद अपनी पैठ और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए क्या आजम खान को किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्या किसी पार्टी पर उनको टिकट दे सकते हैं या फिर उनके बेटे को मौका दिया जा सकता है। इस तरीके की अब तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, आज चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से उत्तराखंड में जो कावड़ यात्रा के दौरान मस्जिद को ढके जाने को लेकर जिस तरीके से आवाज उठाई है, माना ही जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर बार बार चंद्रशेखर आजाद का ये कहना कि मुस्लिम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। वहीं कुछ दिन पहले जब कावड़ यात्रा नहीं स्टार्ट हुई थी तो चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कही थी कि 20 दिन और 1 महीने जब कावड़ यात्रा होती है तब किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब वही 20 मिनट का नमाज एक मुस्लिम भाई हमारे सड़कों पर पढ़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी क्यों होती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी अब अपनी राजनीति रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से इस बार की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया है, मानसून ऑफर देकर कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स पर अपना दबदबा रखते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इन प्रयासों से माना ही जा रहा है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, साथ में कांग्रेस पार्टी की। अगर इस बार अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं तो चंद्रशेखर आजाद उसका भी श्रेय लेते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस बार के चुनाव में केवल 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, इसी की वजह से अखिलेश यादव को 37 सीटों पर जीत दर्ज हुई। अगर मैंने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए होते तो अखिलेश यादव की बुरी तरीके से हार हो जाती। क्या ऐसे में नगीना सीट का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव को साधने का प्रयास कर रहे हैं या इस तरीके के हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये बात अब इसलिए निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद का मुस्लिम वोटर्स को साधना इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ये चाल चल सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार मायावती को इंडिया गठबंधन में आने के लिए इनविटेशन भी देते हुए नजर आए थे। वो कह रहे थे कि मायावती अगर उनके साथ आ जाती हैं तो जो 16 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है वो सीधे सीधे अखिलेश यादव को हो जाता। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के इन पैतरों से जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद एक भी सीट निकाल पाते हैं या नहीं। अखिलेश यादव अगर इस बार भी निर्णायक भूमिका में रहेंगे तो जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार के उपचुनाव में कौन बाजी मारता हुआ नजर आता है, चंद्रशेखर आजाद, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।